हेलो गाइस, दिस इज़ नीरू धामा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी। आज हम लोग सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट करेंगे जो कि यूएसए की एक्ट है। ये आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर आती है। मोरोवर आप इसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इट इज़ अ पब्लिक अकाउंटिंग रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2002 नोन एज सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। इसे हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से भी जानते हैं और पब्लिक अकाउंटिंग रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ की एक्ट है? यूएसए की एक्ट है और वहाँ की कंपनीज़ में इस एक्ट को मोस्टली अपनाया जाता है। अपनाया इन द सेंस ये एक्ट तो खैर लागू हुई थी, मतलब इसके प्रोविजंस, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब फॉलो की जाती हैं। नाउ द एक्ट प्रोहिबिट मोस्ट पर्सनल लोन्स टू द कंपनी एग्जीक्यूटिव्स। इट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव्स होते थे कंपनी के, जो डायरेक्टर्स हैं, जो कि टॉप मैनेजमेंट में रहते हैं, जो वो पर्सनल लोन्स लेते थे, उन सब के ऊपर रोक लगाई गई, प्रोहिबिट किया गया कि आप अपने मोस्ट पर्सनल लोन नहीं ले सकते। कंपनी में ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की गई। नेक्स्ट, द एक्ट रिक्वायर्स 5 ईयर रोटेशन ऑफ द ऑडिट पार्टनर एंड सेकंड रिव्यूइंग पार्टनर। क्या कहा गया कि अब जो ऑडिट पार्टनर्स होते हैं या जो रिव्यूइंग पार्टनर्स होते हैं उनको हर 5 साल में रोटेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट दे सेट फाइनेंशियल एनालिस्ट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग सिक्योरिटी, कि जो उस कंपनी के, कोई भी कंपनी है जो इस एक्ट के अंदर आती है, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट, उस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिस्ट मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नेक्स्ट, द एक्ट रिक्वायर सर्टेन डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स। क्या कहा गया कि इस एक्ट में कहा है कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए, उनको सामने रखना चाहिए, चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स हैं या आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसके बारे में पता हो। इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स। ऑफ बैलेंस शीट कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि अभी तो शायद आई नहीं है, जैसे कि कंटिंजेंस लाइबिलिटी होती हैं या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि अभी इस टाइम पे लाइबिलिटी में नहीं है, बट दे विल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन द फ्यूचर। सो उन सब के बारे में भी जानकारी उनके स्टेक होल्डर्स को होनी चाहिए, तो उसका भी डिस्क्लोजर के बारे में बात की गई। नेक्स्ट दे सेट द एक्ट प्रोवाइड फॉर क्रिमिनल पेनल्टी फॉर द कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड डॉक्यूमेंट श्रेडिंग, कि अगर कोई कॉर्पोरेट फ्रॉड या कोई डॉक्यूमेंट श्रेडिंग करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल पेनल्टी होगी, ना कि सिविल पेनल्टी। सो अगर क्रिमिनल पेनल्टी होती है तो बहुत हाई चार्जेस होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ और पनिशमेंट्स मिलती हैं। नेक्स्ट, द एक्ट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी एम्प्लॉय हु असिस्ट अ फेडरल एजेंसी, अ मेंबर और कमेटी ऑफ द कांग्रेस और सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज़, कि ये एक्चुअल में हमने पढ़ा भी था, ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये एक लीगल सपोर्ट, एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। कोई भी आपकी कमेटी का मेंबर है, कोई उस सुपरवाइजरी एम्प्लॉय है, हर एक एम्प्लॉय को ये एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वी हैव एन ऑडिट फर्म मे नॉट ऑडिट अ पब्लिक कंपनी हुज ऑफिसर वर्कड फॉर द ऑडिट फर्म विद इन द प्रीवियस ईयर। क्या बोला गया, थोड़ा समझाते हैं इसे, कि अगर एक ऑडिट फर्म है और एक ये पब्लिक कंपनी है, तो अगर कोई, इसने कहा एन ऑडिट फर्म में नॉट ऑडिट अ पब्लिक कंपनी हुज ऑफिसर वर्कड फॉर द ऑडिट फर्म विद इन द ईयर्स, कि अभी कोई इस पब्लिक कंपनी में काम करता है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति जो कि पहले इस ऑडिट फर्म में काम करता था पिछले प्रीवियस ईयर में, तो अब वो ऑडिट फर्म, जो ये ऑडिट फर्म है, ये अब इस पब्लिक कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकती। ऐसा क्यों कहा गया? कि ऑफ कोर्स जो ये एम्प्लॉय है इसको इसके बारे में पता होगा, पब्लिक कंपनी के बारे में, और अब ये इसका हित चाहेगा, तो ऐसी कोई भी ऑडिट फर्म किसी पब्लिक कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इट सेज दैट द एक्ट रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मतलब कि इसमें बोला जाता है कि जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सर्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन ऑफ सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट विच वर इम्प्लीमेंटेड इन द फ्रेज वर सेक्शन 302, 404 एंड 409। इट मीन्स ये तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा, यू कैन से द क्रिटिकल सेक्शंस ऑफ द एक्ट हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो होप इट्स क्लियर टू यू एंड आपको मज़ा आया होगा इसे पढ़ने में। Next we will going to make some more videos on the models and other
acts. Hope you like it. So till then, thank you so much, and please like, comment and share and subscribe our channels. So till then, bye bye.